लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया, लेकिन राज्यसभा में वो जमकर बरसे। ऐसे बरसे कि कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक किसी को नहीं छोड़ा। मोहब्बत की दुकान के दावों की पोल खोली, कब्र वाले बयानों पर भी जमकर वार किया प्रधानमंत्री ने। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे और बवाल के बीच लोकसभा में होने वाला पीएम मोदी का भाषण टल गया, लेकिन जब पीएम राज्यसभा में बोले तो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी पर जमकर वार किए। पीएम मोदी ने एक मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कांग्रेस को हर उस अपमान की याद दिलाई जो आजादी के बाद से अब तक किए गए। देश के लोगों का अपमान करते रहना एक कांग्रेस के स्वभाव में पड़ा हुआ है, उनके संस्कारों में पड़ा हुआ है। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। मैं समझता हूं कि किसी का भी अपमान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। उन्होंने भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उसका भी विरोध किया। ये पूरे असम का विरोध है, पूरे देश के कला प्रेमियों का विरोध है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को राष्ट्रपति का अपमान याद कराया। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी से बीजेपी में आए मौजूदा केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहकर सिखों का अपमान किया है। इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा वार विपक्ष की तरफ से कब्र खुदेगी वाले नारे को लेकर किया है। उन्होंने वो सारी वजहें गिनाई जिनकी वजह से विपक्ष उनकी कब्र खोदने पर तुला है। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहे थे और तानाशाही वाले नारे लगा रहे थे। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इस पर भड़के विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सबसे जो सेफेस्ट सिक्योर जिनकी सिक्योरिटी रिंग होती है उनको कहा जा रहा है उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। तो हमें लगा कि अगर इतना ही प्रधानमंत्री थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनकी सेफ्टी ब्रीच हो रही है, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, कोई टोका टोकी कर देगा, तो इससे अच्छा है कि उनको एटलीस्ट राज्यसभा में आकर कुछ बोल तो रहे हैं। उनको मंच दिया कि आइए कभी कभी राज्यसभा भी देख लीजिए, बोलिए जितना बोलना है, जनता सुन रही है। हमें क्योंकि आपको विपक्ष से इतनी दिक्कत है, विपक्ष की आवाज से इतनी दिक्कत है, एलओपी को बोलने नहीं दिया। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया। आखिर किस बात का डर है? एक किताब में से अगर वो 4 लाइन कोट कर देंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? आप किस तूफान से डर रहे हैं? कौन सी सच्चाई आप देश के सामने छुपाना चाहते हैं? और फिर आप उसी संसद में अपने एक सांसद के जरिए घटिया बयानबाजी करवा करके अपने पुरखों को गाली दिलवाते हैं, नेहरू और इंदिरा जी को गाली दिलवाते हैं। ये है आपकी विरासत। पीएम के बयान पर भड़के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जवाब पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डर कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया।
विपक्ष अब तक लगातार यही आरोप लगाता रहा है कि जनता की सुरक्षा के नाम पर पीएम झुक जाते हैं। इस बार पीएम मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के भाषण के अंश कांग्रेस को याद दिलाए। मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस राज में जनता को समस्या समझा जाता था, आज उसी को समाधान माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।